देशवासियों, इंडिया इनसाइट चैनल में आपका स्वागत है। बढ़ते कुछ खास खबरों की ओर। जेईई व नीट परीक्षा टालने की बढ़ती मांग के बीच बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, क्या मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में परीक्षा केंद्रों तक केंद्र पर और घर वापसी में छात्रों की कोविड-19 संक्रमण से सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं? उन्होंने कहा, अगर नहीं तो वे सार्वजनिक घोषणा कर प्रधानमंत्री से कहे कि वे परीक्षा आयोजित नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य यूनिवर्सिटी के अंतिम वर्ष की परीक्षा कराए बिना छात्रों को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। बतौर कोर्ट राज्य यूजीसी से बात कर कोविड-19 के कारण परीक्षा आयोजित करने की 30 सितंबर की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा सकते हैं। यूजीसी ने कहा कि परीक्षाएं आयोजित कराना छात्रों के हित में है। महामारी में परीक्षा के आयोजन पर नीट अभ्यर्थी दानिश ने कहा कि उनका सेंटर पटना में दिया गया है। निजी ट्रांसपोर्टरों ने किराया बढ़ा दिया है और अब छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए 10,000 खर्च करने होंगे। दानिश के मुताबिक, मेरे बहुत सारे दोस्त बाढ़ में फंसे हैं, क्या वे पानी में तैरकर परीक्षा देने जाएंगे? पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने कहा कि 2017 में जासूसी व आतंक के आरोपों में दोषी करार कुलभूषण जाधव का प्रतिनिधित्व कराने की अनुमति भारतीय वकील को देना कानूनी रूप से संभव नहीं है। चौधरी के मुताबिक, हम कई बार कह चुके हैं, पाकिस्तान में प्रैक्टिस का लाइसेंस रखने वाले वकील ही उसका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह ने टाइम्स नाउ से कहा कि दिवंगत एक्टर की बहन मीतू द्वारा ली गई उनके शव की तस्वीर देखकर किसी ने उनसे कहा था मौत गला दबाने से हुई। उन्होंने कहा कि एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कहा कि सुशांत की पहली शेयर की गई तस्वीरों से छेड़छाड़ की गई थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच शुरू कर चुकी सीबीआई का समन मिलने के बाद अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती शुक्रवार को मुंबई में डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पहुंची। गुरुवार को सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती के भाई शैविक चक्रवर्ती से पूछताछ की थी। सीबीआई ने इस मामले में रिया और उनके परिजनों समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। नेतृत्व संकट पर अंतरिम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को खत लिखने वाले 23 नेताओं में शामिल गुलाम नबी आजाद ने कहा, अगर मेरी पार्टी 50 साल विपक्ष में रहना चाहती है तो चुनाव की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, जो पदाधिकारी हमारे प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं उनको मालूम है कि वे चुनाव में कहीं नहीं आएंगे। रांची के एक होटल में बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव को कमरा देने के आरोप में होटल मालिक और मैनेजर पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। बतौर रिपोर्ट्स, अंचलाधिकारी के बयान पर कोविड-19 नियमों के उल्लंघन को लेकर केस दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार सरकार की ओर से होटल नहीं खोलने का आदेश है। पंजाब पुलिस के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने ट्वीट किया कि बरनाला पुलिस ने दिल्ली में फार्मा कंपनी न्यूटेक हेल्थ केयर के मालिक बाप बेटे कृष्ण अरोड़ा व गौरव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। डीजीपी के मुताबिक, ये भारत में अवैध फार्मा ड्रग्स के सबसे बड़े निर्माता व आपूर्तिकर्ता है। हर महीने 18 से 20 करोड़ के अवैध ड्रग्स 17 राज्यों में भेजे जाते थे। रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी रिफाइनरियों ने चीन से संबंधित कंपनियों से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया है। बतौर रिपोर्ट्स, रिफाइनरियां भारत से सटे देशों से लेन देन प्रतिबंधित कराने वाले नए नियमों के अनुसार आयात निविदाएं संशोधित कर रही है और आयात के लिए चीनी ट्रैक्टरों का इस्तेमाल भी रोक दिया है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के सर्वाधिक 76,827 नए मामले मिलने के बाद शुक्रवार सुबह कल मामले 33,87,500 हो गए हैं। देश में लगातार दूसरे दिन संक्रमण के 75,000 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। वहीं भारत में मृतकों की संख्या बढ़कर 61,695 हो गई। अब तक 25,83,063 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 7,39,248 केस एक्टिव हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जिलाधिकारी 30 सितंबर तक किसी भी धार्मिक व सार्वजनिक आयोजन को अनुमति नहीं देंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि अधिकारियों को शनिवार व रविवार को बाजार बंद रखने समेत सभी पाबंदियों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। डीएम कुमार रवि के निर्देश पर पटना जिला प्रशासन की 67 टीमों द्वारा गुरुवार को मास्क संबंधित जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान 1221 लोग बगैर मास्क पकड़े गए, जिनसे 2 लाख जुर्माना वसूला गया।
गौरतलब है कि स्टेशन रोड पर डीएम ने स्वयं मास्क चेकिंग अभियान का नेतृत्व किया, जहां 78 लोग बगैर मास्क पकड़े गए। तमिलनाडु के शिवकाशी में ग्रामीणों ने अर्जुना नदी के किनारे एक मलबे के नीचे ढके 1200 साल पुराने मंदिर को ढूंढ निकाला है, जिसमें चूना पत्थर को काट कर बनाए गए 3 कक्ष हैं। राज्य पुरातत्व विभाग के सेवानिवृत्त सहायक निदेशक डॉक्टर सी संथालिंगम ने मंदिर को अद्वितीय बताते हुए कहा, मंदिर में 2 परिधि वाले रास्ते हैं, यह बहुत दुर्लभ है। फेसबुक के ट्रैकर के अनुसार पिछले 18 महीने में फेसबुक पर सामाजिक मुद्दों, चुनाव और राजनीति संबंधी प्रचार पर खर्च के मामले में बीजेपी सबसे आगे है। इस श्रेणी में खर्च करने वाले टॉप 10 पेज पर बीजेपी संबंधी 4 पेज हैं, जिनमें 3 का पता दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय है, वहीं कांग्रेस दूसरे स्थान पर है। बायो बबल में रहने के बावजूद आईपीएल 2020 में खिलाड़ियों को किसी दूसरे खिलाड़ी के कमरे में जाने पर रोक रहेगी। हालांकि वे अपने दरवाजों पर एक दूसरे से मिल सकते हैं, वहीं खिलाड़ियों को एक विशेष ब्लूटूथ रिस्ट बैंड बांधना होगा, जो उनके 2 मीटर दूरी का नियम तोड़ने पर अलार्म बजाएगा। खिलाड़ी केवल सोते वक्त उस बैंड को उतार सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक में कहा कि कोविड-19 महामारी के रूप में एक्ट ऑफ गॉड ने जीएसटी संग्रह को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में जीएसटी संग्रह 2.35 लाख करोड़ घाटा, जिसमें केवल 97,000 करोड़ की जीएसटी कार्यान्वयन के कारण है और बाकी कमी महामारी के कारण हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध को लेकर कहा है, यह निश्चित रूप से 1962 के बाद सबसे गंभीर स्थिति है। उन्होंने कहा, वास्तव में 45 वर्षों के बाद इस सीमा पर सैनिकों की मौत हुई। वर्तमान में दोनों पक्षों की ओर से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात सुरक्षा बलों की संख्या भी अभूतपूर्व है। इटालियन कोस्ट गार्ड ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें 150 फीट लंबी सुपर यॉट लेडी एमएम भूमध्य सागर में डूबने से पहले जलती हुई दिख रही है। गौरतलब है कि यह सुपर यॉट कैप्री से सार्दिनिया जा रही थी। कोस्ट गार्ड के पहुंचने तक सुपर यॉट के 9 क्रू सदस्य व 8 कजाकिस्तान नागरिक उससे निकलकर लाइफ शाफ्ट में बैठ चुके हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनकी बेटी ने दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए वॉलंटियर किया था। पुतिन ने कहा, वह वयस्क है, बस उसने कहा कि उसने फैसला ले लिया है। वह बहुत से लोगों के संपर्क में आती है। आम तरह से काम करने के लिए उसका सुरक्षित महसूस करना महत्वपूर्ण है। आज भारतीय शेयर बाजार में बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 353, वही निफ्टी 88 अंक की बढ़त के साथ हुआ बंद। आखिर में आज का इतिहास। आज ही के दिन 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भारतीय सैनिक ने हाजीपीर पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।